अस्सलाम। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता रहे हैं ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसके मेन इंटरफेस की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये पूरे साल की एक्सपेंस की पोजीशन होती है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस महीने कितने एक्सपेंस कर रहे हैं। साइड पे हमारे पास लास्ट 7 डे कैश इन आउट की पोजीशन है। इस जगह पे हमें पता चलता है कि हमने आज कौन कौन सा काम किया, वाउचर कौन कौन से पोस्ट किए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि किस बंदे की इनवाइस पेंडिंग पड़ी हुई है। और इस जगह पे हमारे पास कैश और बैंक्स की पोजीशन होती है, करंट पोजीशन। अभी थोड़ा सा इसके डिटेल में मैं बता देता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके हमने इसको कैटेगराइज्ड किया है कुछ इस तरीके से कि डेफिनेशन मेन्यू में हम डिफ़ाइन रिलेटेड या समझ लें कि मास्टर फाइल्स जो होती हैं वो इसमें बनती हैं, और उसके बाद हम बाकी टैब्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें मेन ऑप्शन बैकअप्स का है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम जस्ट जो यूज़ करेंगे पाथ देंगे और बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये ऑटो बैकअप पाथ है। ये जब सॉफ्टवेयर बंद होता है या स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली इस पाथ पे एक बैकअप खुद ही क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप उसे भी सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मेन चीज़ है कि हमने मेन जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में है वो हमने प्रोडक्ट लाइन सेट करनी है, और उसके बाद हमारे वेंडर कस्टमर्स हैं उनको हमने डिफ़ाइन करना है। इसमें हम ट्रेड ऑफर्स देंगे, रूट डिफ़ाइन करेंगे, रूट पे हम कौन कौन से रूट पे किस किस दिन हमने लड़के को भेजना है या सेल ऑफिसर सेल्समैन को भेजना है, तो ये सारी चीज़ें हम इधर करेंगे। डिफ़ाइन प्रोडक्ट बेसिकली हमारी प्रोडक्ट लाइन है। यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स इधर नज़र आ रही हैं जो हमने कैटेगराइज्ड फॉर्म में शो करी। जैसे ये एक कंपनी का डाटा है, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं। प्रोडक्ट डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी, उसका मैन्युफैक्चर, उसका सप्लायर, उसका मेजर यूनिट, कार्टन में कितने होते हैं, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, ट्रेड कितने में वो कर रहे हैं हम, और रिटेल उसकी कितनी है, और डिफ़ॉल्ट अगर कोई हमारे पास जैसे 12/21 स्कीम है वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। बाज़ आइटम जैसे अब कुछ आइटम्स हैं जो वेट वाइज भी कैलकुलेट होते हैं तो उनका वेट भी यहाँ पे करेंगे तो वो हमें वेट के हिसाब से भी बताएगा। इसके बाद यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं। ये परसेंटेज और रुपीज़ में ये परचेज़ पे है, जो हमें आएगा वो वाला डिस्काउंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को एडिट करना हो तो यहाँ पे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें प्रोडक्ट एडिट होगी। यहाँ पे आपको उसकी प्राइसेस और उसके बारे में डिटेल नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर यहीं पे हमने इसके ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक इसका डला हुआ है। ओपनिंग स्टॉक के साथ लेजर फॉर द प्रोडक्ट की इसकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हम यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सेल की फ़ाइल प्रोडक्ट की पड़ी हुई है तो वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम इसको मतलब इसको सिर्फ देखने के लिए हमने दिया था तो रिफ़्रेश करेंगे, और अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव का ऑप्शन भी है, डिलीट का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ हम इसके ऊपर इसकी स्नैप या पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसी को हमने टेबुलर व्यू में थोड़ा सा बताया। इसमें ये है कि हम एक कैटेगरी जैसे ये सपोज करें पोटैटो चिप्स है या नेशनल स्पाइस है, हम इसको सेलेक्ट करके एक ही वक्त में उसकी कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं, ट्रेड अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फील्ड अपडेट है कि डिस्काउंट, हम एक ही वक्त में उसका डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लगा सकते हैं इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अगर हम इनमें से हमें कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए तो हम उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे तो ये सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है ट्रेड ऑफर्स। ट्रेड ऑफर से मुराद है कि किसी प्रोडक्ट पे बाज़ औक़ात इस तरह की स्कीम आती है कि जैसे हमारे पास है कि किसी टाइम टू टाइम स्कीम है, तो जब हम ये स्कीम लगा देंगे तो ये इस टाइम के दरमियान एक्टिव रहेगी, और इस टाइम जैसे ही टाइम ख़त्म होगा ये डीएक्टिव खुद ब खुद ही हो जाएगी। उसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम बाज़ औक़ात एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई दूसरी प्रोडक्ट एज अ स्कीम देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास इसमें अवेलेबल है। चूँकि ये सॉफ्टवेयर अभी ओवरव्यू है, इसका आप डेमो डिमांड कर सकते हैं। यहीं पे हम वेंडर कस्टमर अकाउंट सेटअप है। इसमें हम बेसिकली कस्टमर्स डिफाइन करते हैं, वेंडर्स अकाउंट, सेल ऑफिसर्स, टीपी कस्टमर्स हैं, की अकाउंट्स हैं, रिटेलर्स हैं।
यहाँ पे हम उनकी देखें तो यहाँ पे नेम है, उनका CNAC नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल, और यहाँ पे भी पिक्चर के ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। अकाउंट टाइप में ये समझ लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है कि जब हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे एरिया हम उसे कोई देना चाहें तो यहाँ पे एरिया हम डिफाइन दे सकते हैं उसे। एरिया मीन्स सेक्टर्स और हमारे जोन्स हैं जिनके हम अपने जोन और सेक्टर वाइज अपने शीट्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रूट। रूट में हम बताएंगे कि कौन सा सेल ऑफिसर किस डे को किस एरिया में विज़िट करेगा। तो यहाँ पे हम ये देखें, हमने मेंशन कर दिया कि ऑफिस सेल है या कोई और सेल ऑफिसर, हम यहाँ पे कर देते हैं कि संडे को इस रूट पे विज़िट करेगा। यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन डाटा एंट्री में। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल परचेज ऑर्डर, परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न, एडजस्टमेंट ऑफ आइटम। परचेज ऑर्डर से मुराद है कि हमने कंपनी से डिमांड करना है और देना है ऑर्डर के हमें ये चीज़ें भेज दो। ये भी सारा ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। इसमें अगर हम किसी सेल की बेस के ऊपर बिटवीन सेल्स डेट पे हम लगाना चाहते हैं कि हमें पिछले साल के मुताबिक या पिछले महीने की सेल के मुताबिक इस कंपनी का या इस कैटेगरी का ऑर्डर चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ऑर्डर जनरेट कर देता है। इसका कोई आइटम नहीं होगा। अब ये कैटेगरी का है तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली आइटम उठा लिए, उनकी कंजप्शन, उसका डिफरेंस। अब यहाँ पे उसने ऑर्डर भी जनरेट कर दिया कि इनकी आपको 29 क्वांटिटी शॉर्ट है क्योंकि बिकी ज़्यादा है और आपके स्टॉक में कम है, तो उस हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट कर दिया है। 31,716 रुपये का ऑर्डर है। तो ये हम इस ये कंपनी को भेज के उनसे ऑर्डर डिमांड कर सकते हैं। जब ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है फिजिकली तो फिर हम परचेज इनवाइस में आते हैं। परचेज इनवाइस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करके उससे जो फिज़िकली हमें मटेरियल रिसीव हुआ होता है वो ये हम दूसरे लफ्ज़ों में से MRN भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम उसे वो सारी चीज़ें जो हमें रिसीव हुई हैं वो हमें डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास है डिस्काउंट या रुपीज़। यहाँ पे हम कोई पुरानी इनवाइस खोल लेते हैं, वहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ जो है हमें 5.65% डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट रुपीज़ से मुराद है कि पर पीस हमें कितने परसेंट डिस्काउंट आ रहा है, और ओवरऑल इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट भी है, फ्रेट है, कोई एक्सपेंस हम चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और जितनी अब तक हमने कोई परचेज इनवाइसेस काटी हैं और यहाँ से हम देखना चाहते हैं तो ये हमें व्यू कर सकते हैं। उनमें से भी किसी पर डबल क्लिक करेंगे तो वो इनवाइस हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद परचेज रिटर्न है कि अगर आपने कंपनी को कोई मटेरियल वापस भेजना है तो ये देखें, ये हमने एडिट करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सर्च के ज़रिए, अगर आपको इनवाइस का नंबर याद है तो उसके ज़रिए ये हम इनवाइस रिटर्न कर सकते हैं। एडजस्टमेंट इसलिए रखी गई है कि बाज़ औक़ात कुछ आइटम हमारे पास आते हैं जो हम कंपनी को वापस भी नहीं भेज सकते, जैसे कोई थेफ्ट की सूरत में या कोई हमसे पर्सनली लॉस हो जाता आइटम, तो फिर हमने स्टॉक को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए ये हमने एडजस्टमेंट की एंट्री की हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये लेस का कोई था, उसमें हमने 19 क्वांटिटी हमारे पास फिज़िकली अवेलेबल नहीं थी तो हमने उसे ख़त्म कर दिया, और बाकी ये चीज़ें हमारे पास इतनी इतनी पड़ी तो हमने उन्हें मज़ीद स्टॉक में प्लस कर लिया। इसके बाद सेल इनवॉइस की बात करते हैं। तो सेल इनवॉइस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे भी सर्च में जाके सेल इनवॉइस हम सर्च कर सकते हैं। ये हमने जितनी भी अब तक सेल इनवॉइसेस बनाई हैं, यहाँ पे हम उन पे किसी पे भी डबल क्लिक करेंगे वो इनवॉइस हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें हमारे पास है टू। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा इसमें प्रीवियस बैलेंस आ रहा है, टोटल बैलेंस। इस सेल पर्सन का जो हमने सेलेक्ट किया है इसकी तरफ बैलेंस कितना है ये भी बता रहा है हमें। एक तो है पार्टी का बैलेंस और एक है कि सेलमैन की तरफ कितना बैलेंस बन रहा है, और इससे हमने इस सेलमैन से इस कस्टमर से कितना चार्ज करना है। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक में कितना था, क्वांटिटी कितनी है, हमने बोनस कितना दिया, प्राइस, अमाउंट, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है। इसको हम इसका जब हम सेव एंड प्रिंट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ हैं। ये हमारा प्रिंट व्यू है, ये देखें। इसमें हम ये इस तरह का व्यू है, ये मैं आपको 100% जूम करके दिखाता हूँ। ये 5 पेपर पे प्रिंट होता है और इसमें बिल की अमाउंट, प्रीवियस बिल अगर है वो, और टोटल रिसीवेबल हमारे पास ऑप्शन हैं इसमें।
ये तो था ओवरऑल डाटा एंट्री। आप सपोज करें सेलमैन हमारे पास है, ये है लोड मैन, लोड स्लिप डिलीवरी मैन, मतलब हम किसी डेली की बेस के ऊपर जो जो हमारा सेल ऑफिसर जाएगा तो वो कौन कौन से बिल साथ लेके जा रहा है, तो ये एक तरह की समरी बनती है। ये कस्टमर शीट प्रिंट निकल आता है जिसमें हमें पता, जो हम उसे प्रिंट निकाल के देते हैं कि ये बिल वो साथ लेके जा रहा है अपने साथ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसी से हम डिलीवरी ऑर्डर भी प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास लोडिंग स्लिप आ गई कि कौन सी, ये किधर सेल ऑफिसर कौन सा और किधर किधर ये कौन कौन सी इन्वाइसेस लेके जा रहा है, इन्वाइस क्रेडिट बिल कितने, कैश बिल साथ में कितने, और ये सारी उसके एक समरी उसे दे दी जाती है। इसी तरीके से हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर है कि हमने स्टॉक कौन कौन सा निकालना है, ये हमने लोड करवाना है वैन के ऊपर, ताकि उसी के मुताबिक ही इन्हीं बिल्स के मुताबिक ऑटोमेटिकली एक शीट बनेगी हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर की कि कैडबरी का ये हमारे पास किस किस का कितना कितना हमने सामान जो है वो निकालवाना है स्टोर वाले से। ये निकाल के हमें दे देगा, हमारे पास ये भी समरी की सूरत में है। यहीं से हम इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी इनवॉइसेज हैं इस समरी के अंदर हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास। ये इनवॉइसेस प्रिंट होगी जितनी भी इसमें हमारे पास जितनी भी इनवॉइसेस थी वो भी प्रिंट होगी। मतलब ये वन क्लिक के ऊपर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके बाद हम आ जाता है कि डेली लड़के अब रिकवरी लेके आते हैं तो हम बिल वाइज यहाँ पे रिकवरी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे बिल का नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली सपोज करें यहाँ पे हम 521, तो ये देखिए उसने बता दिया कि 521 इस बंदे का बिल है और इसमें इतना बैलेंस है। बिल का बैलेंस ज़ीरो है क्योंकि ये बिल नील हो चुका है, लेकिन ओवरऑल इस पार्टी का बैलेंस हमारी तरफ खड़ा है। हमने उससे लेना है और उसमें जितना भी बैलेंस लेना चाहते हैं वो यहाँ पे हम उसे इंटर कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको सर्च की ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, तो किसी पर डबल क्लिक करके हम उसे एडिट कर सकते हैं। वाउचर्स में ये ओपनिंग एंट्री वाउचर है, मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करता है तो उस वक्त उसका बिजनेस अगर रनिंग में है तो उसके पास जो लोगों के बैलेंसेस थे वो इसमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री में यहाँ से डाले जाएंगे। उसका स्टाइल तकरीबन वैसे ही है जैसे रिकवरी वाउचर का है। पेमेंट वाउचर है, किसी को हम पेमेंट करते हैं पार्टी को, रिसीविंग वाउचर है रैदर दैन के हम किसी रिकवरी के बजाय किसी और फॉर्म में उससे रिसीविंग ले रहे हैं तो वो वाला है। जनरल वाउचर है, अगर हम कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैंक पेमेंट, अगर कोई यूज़र बैंक पेमेंट को अलहदा सीरियल चलाना चाहता है तो यहाँ पे बैंक पेमेंट के हवाले से ऑप्शन है। बैंक रिसीविंग है और डेली कैश पोजीशन में हमारे पास कैश की डेली पोजीशन बनती है कि इस वक्त हम किसी डेट में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। हम ये दो डेट्स के दरमियान में भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रिकवरी की सूरत में टोटल बैलेंस है और यहाँ पे हमारे पास नीचे देखें तो समरी भी बन जाती है। इस जगह से अब नेक्स्ट जो सारा काम है वो क्लेम के हवाले से भी है। चूँकि हमारा ये ओवरव्यू काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए ये तो अब डेमो से भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट के हवाले से अब हम आपको बता देते हैं कि इसको भी हमने इसी तरीके से कैटेगराइज किया है। अकाउंट रिपोर्ट्स में हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, ओवरऑल बिजनेस की अकाउंट्स जो समरी है हमारे पास ये आ जाती है कि हमारे पास किसी पार्टी की तरफ प्लस माइनस जो कितना है वो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। ये भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस भी मुख्तलिफ, एक तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है, लेकिन अगर हम इसको रेंज बाई करना चाहते हैं किसी और हिसाब से, क्रेडिट डेबिट के हिसाब से ग्रुप बाई करना चाहते हैं, लेवल वाइज में आ जाता है हमारे पास के पहले एसेट्स आ जाएंगे, उनमें अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे, उसके बाद इसी तरीके से पेएबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इनको कैटेगराइज्ड भी कर सकते हैं। अगर इनको सेंडिंग बैलेंस को डिसेंडिंग आपने अरेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये बैलेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया। तो ये भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ट्रायल बैलेंस में ऑप्शन हैं। कंप्लीट ट्रायल बैलेंस में हम दो डेट्स के दरमियान ट्रायल बैलेंस है, जैसे सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ मार्च या फरवरी का, और ये मैं सिर्फ फरवरी का ट्रायल बैलेंस देखना चाहता हूँ
तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे फरवरी को, उसके दरमियान में जो जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप नज़र आ रही है कि इस हमारे पास 2 डेट्स के दरमियान में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें भी हम फिल्ट्रेशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। ईयरली चार्ट में हम एक्सपेंस का चार्ट व्यू कर सकते हैं, रेवेन्यूज का चार्ट व्यू कर सकते हैं। ये पूरे साल का इस फॉर्म में हमारे पास होगा। हम एसेट्स का चार्ट व्यू कर लेते हैं, वो ज़रा अच्छी पिक्चर दे देगा। यहाँ पे देखें तो ये एसेट्स हैं। जुलाई में सपोज करें इस कस्टमर ने हमारे पास जनवरी में कितना काम किया, फरवरी में कितना किया, जुलाई में कितना किया, मार्च में कितना किया, तो ये सारा हमारे पास हमें ओवरव्यूली पता चलेगा कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या क्या हर महीने इसकी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन रही है। एक्सपेंस का भी इसी तरीके से देख सकते हैं, लाइबिलिटीज़ भी इसी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैश बुक, वही कैश बुक जो इससे पहले हम देख चुके हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रिंटेबल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी हमारे पास बन जाती है। ये फरवरी, ये है जी हमारे पास इस डेट से पहले कैश कितना था, उसमें रिसीविंग्स कितनी है, तो मैं पेमेंट कितनी है, और अब हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना है। यहाँ पे हमारे पास फाइनल एक फिगर आ जाती है ये वाली। इस तरीके से हमें थोड़ा टैली करने में आसानी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं टॉप प्रोडक्ट वेंडर्स। हम ये देखना चाहते हैं हमारे इन 6 महीनों में कौन से कस्टमर्स टॉप पे रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है, ये टॉप कस्टमर्स है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है बैलेंस शीट। ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है सारी ऑप्शंस कि आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि आपके टोटल पेबल कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट, किसी ओवरऑल पूरे सीज़न की इनकम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। इसका थोड़ा सा अगर फॉर्मेट व्यू करें तो यहाँ सेल रेवेन्यूज आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये आपका टोटल रेवेन्यू जो इस वक्त आपके आपको नेट इनकम या लॉस की सूरत में यहाँ पे शो हो जाएगा। डेली मंथली इनकम स्टेटमेंट भी चेक सकते हैं। जैसे ये प्रीवियस मंथ की स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो प्रीवियस मंथ में हमारे पास कोई मतलब मूवमेंट नहीं हुई, तो जितने का स्टॉक हमारे पास पड़ा था, एंडिंग इन्वेंट्री भी उतनी ही पड़ी हुई है, कोई मूवमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हमें। उसके बाद आ जाता है डेली रिपोर्ट्स में प्रॉफिट लॉस। अगर हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस डेट्स के दरमियान में पता चलता है। ये हम जैन की देख लेते हैं, जो भी कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी उसके मुताबिक ये हमें प्रॉफिट लॉस बताएगा कि ये सेल हुई थी, इसमें हमारे पास इतना, हमें इतने में सेल पड़ा, इतने में परचेज था, हमारे पास कॉस्ट, और ये हमें प्रॉफिट हो गया। ये ओवरऑल हमें पूरी की पूरी एक समरी दे देता है। इसमें भी हाईलाइट करके बताता है कि रिटर्न होने की वजह से, ये वाइट है कि रिटर्न होने की सूरत में प्रॉफिट भी रिटर्न हुआ, और ये वाला जो है सेल सेल हुई है लेकिन ये प्रॉफिट की जगह पे हमें लॉस हुआ है। तो उसको थॉरली अगर किसी प्रोडक्ट के लॉस को चेक करना चाहते हैं तो हम प्रॉफिट डिटेल से वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर वाइज डेली कितना काम किया है, किसी भी मतलब जैसे परचेजेस हम देखना चाहते हैं पूरे ये परचेजेस हैं जो हमने 2 डेट्स के दरमियान में, यानी कि ये रजिस्टर्स हैं हमें टैली करने के लिए कुछ चीज़ें। डेली सेल शीट है, सेल ऑफ मैन वाइज, ये भी हमारे पास। इसके बाद आ जाता है क्रेडिट लिस्ट विद डेज, कि हम क्रेडिट लिस्ट निकालना चाहते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये पार्टी का नाम, उसके अंडर कौन कौन से सेल ऑफिसर्स हैं जो उससे काम कर रहे हैं, और उनका कौन सा बिल है, कितने दिन उसको पेंडिंग हो गया है। तो ये एक तरह की हमारे पास समरी बन जाती है।
और अगर यही समरी हम सेलमैन वाइज देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास सेलमैन वाइज या सेल ऑफिसर वाइज भी समरी बनती है, ये भी हम देख सकते हैं। यानी कि दोनों जावियों से हमारे पास समरी है, कस्टमर वाइज भी और सेल मैन वाइज भी, कि ये किस सेलमैन का किस कस्टमर की तरफ, जैसे ये बिलिंग थी, ये बिल थे और किस किस बिल को कितने कितने दिन हो गए और कितना कितना बकाया उसकी तरफ खड़ा हुआ है हम। उसके बाद आता है कंप्लीट स्टॉक पोजीशन। दो डेट्स के दरमियान में हम स्टॉक देख सकते हैं, हमारे पास क्या स्टॉक पोजीशन है ये हमारे पास बताएगा हमें कि ओपनिंग कितना था, परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज, सेल से रिटर्न, परचेज एडजस्टमेंट कितनी हुई, और अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस बाय ग्रुप। ये हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग है जहाँ पे हम अपनी मर्जी की फिल्ट्रेशन लगा के तो ओवरव्यू कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेल आ गई हमारे पास। उसके बाद आ जाता है जी